हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, यही कहकर पुकारा जाता है हमारे खाटू श्याम जी को। लेकिन कौन है खाटू श्याम, क्या है उनकी महिमा? चलिए पता लगाते हैं खाटू श्याम जी के बारे में एक एक बात। सबसे पहले जानते हैं खाटू श्याम जी के कुछ रहस्यों के बारे में, उसके बाद सुनेंगे खाटू श्याम जी की कहानी। लेकिन ये सब जानने और सुनने से पहले कमेंट में जय बाबा खाटू श्याम जरूर लिखें और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं खाटू श्याम जी के अनसुने और अनजाने रहस्य। खाटू श्याम अर्थात जो हारे हुए और निराश लोगों को संबल प्रदान करता है। खाटू श्याम बाबा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, उनसे बड़े सिर्फ श्री राम ही माने गए हैं। खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित झाबरमल शर्मा के मुताबिक सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपने प्राण त्यागे थे। खाटू श्याम मंदिर परिसर में लगता है बाबा खाटू श्याम का प्रसिद्ध मेला। हिंदू मास फाल्गुन महीने की शुक्ल पष्ठी से 12 तक यह मेला चलता है और 11 के दिन मेले का खास दिन रहता है। बर्बरिक देवी के उपासक थे। देवी के वरदान से ही उन्हें 3 दिव्य बाण मिले थे जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस उनके पास आ जाते थे। इसी वजह से बर्बरिक अजय थे। बर्बरिक अपने पिता घटोत्कच से भी ज्यादा शक्तिशाली और मायावी थे। कहते हैं कि जब बर्बरिक से श्री कृष्ण ने शीश मांगा तो बर्बरिक ने रात भर भजन किया और फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके पूजा की और अपने हाथ से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान देने से पहले बर्बरिक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करके उन्हें युद्ध देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की। युद्ध खत्म होने के बाद जब पांडव विजय श्री का श्रेय देने के लिए वाद विवाद कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय तो सिर्फ बर्बरिक का शीश ही कर सकता है। तब बर्बरिक ने कहा कि युद्ध में दोनों ओर श्री कृष्ण का सुदर्शन ही चल रहा था और द्रौपदी महाकाली बनकर रक्तपान कर रही थी। अंत में श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से ही तुम्हें पूजा जाएगा और तुम्हें याद करने से ही भक्तों का कल्याण होगा। श्याम बाबा की महिमा का वर्णन करने वाले भक्त राजस्थान या भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद है। तो चलिए जानते हैं कि कौन है बाबा खाटू श्याम जी और क्या है उनकी महिमा। खाटू श्याम भगवान श्री कृष्ण के कल युगी अवतार है। महाभारत में भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक थे। बर्बरिक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं। इनकी माता का नाम हिडिंबा है। बर्बरिक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम के पोते बर्बरिक दोनों पक्षों के बीच एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरिक की इस घोषणा से कृष्ण चिंता में पड़ गए। भीम के पोते बर्बरिक के सामने जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का एक छोटा सा नमूना पेश किया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वाले का ही साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। यदि जब पांडव बर्बरिक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरिक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे ना सकोगे। लेकिन बर्बरिक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने बर्बरिक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरिक ने अपने पितामह पांडवों की विजय की इच्छा के साथ अपना शीश दान कर दिया। बर्बरिक के इस बलिदान को देखकर दान के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दिया। आज बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण ने उसका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है और इन्हीं को हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा कहा जाता है। तो कैसी लगी आपको खाटू श्याम जी की कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय खाटू श्याम, जय श्री कृष्ण।